कक्षा द्वादश में दूसरा पाठ है पतंग, कवि आलोक धनवा का। यहाँ हम शुरू करते हैं कवि आलोक धनवा की पतंग पाठ से दूसरा पैराग्राफ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। कवि आलोक धनवा ने यहाँ पर पतंग उड़ाने वाले बच्चों की कोमलता, चंचलता, निर्भीकता आदि गुणों का स्वाभाविक चित्रण किया है। यहाँ पर कवि बच्चों की तुलना कपास के साथ करते हैं कि जिस प्रकार कपास स्वच्छ, पवित्र, नाजुक और मुलायम होती है, उसी तरह पैदाइशी बच्चे, छोटे बच्चे भी स्वच्छ मन के, पवित्र मन के, कोमल और नाजुक शरीर के होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। ऐसे नाजुक कोमल शरीर के बच्चे जब बेसुध होकर छत पर पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर दौड़ते हैं, तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास, उनके पैरों को सहारा देने के लिए मानो स्वयं ही उनके पैरों के नीचे आ जाती है। छतों को भी नरम बनाते हुए, पतंग उड़ाते हुए बच्चों को छत में गिरे हुए कंकर पत्थर कुछ महसूस नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पतंग और आसमान की ओर लगा रहता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि मानो उनको छत भी मुलायम लग रही है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए छत पर इधर से उधर दौड़ते हैं, तो उनके अलग अलग पैरों की आवाज़ ऐसी लग रही है मानो चारों दिशाओं में मृदंग बज रहा है। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य होता है। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे जब छत पर पतंग उड़ाते हुए इधर उधर दौड़ते हैं, तो उनके पैरों की अलग अलग ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो मृदंग बज रहा हो। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। ऐसे बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए अपने शरीर को डाल की तरह लचीला बनाते हुए जब वे बच्चे इधर उधर भागते हैं, तब छतों के खतरनाक किनारों तक, ऐसे बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए छत के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। ऐसे में उन्हें छत से गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। ऐसा लगता है कि उनके शरीर का लचीलापन और उनके मन का रोमांच उन्हें छत से नीचे गिरने से बचा रहा है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग तो आसमान में उड़ रही है एक धागे के सहारे, लेकिन पतंग की वही ऊंचाइयां, मन में जो बच्चे पतंग के विषय में सोच रहे हैं, जो उनकी कल्पना में पतंग और ऊंचे उड़ रही है, ऐसा लगता है कि मानो वही विश्वास या स्वयं पर आत्मविश्वास बच्चों को गिरने से बचा रहा है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंग तो आसमान में उड़ रही है, ऐसा लगता है कि मानो पतंग उड़ाने वाले बच्चे भी अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र अर्थात अपनी इच्छाओं, अपनी कल्पनाओं के सहारे वे भी पतंग के साथ साथ ऊंचे आसमान में उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, ऐसे पतंग उड़ाने वाले बच्चे, निर्भीक बच्चे जब कभी अचानक दुर्घटनावश छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिरते हैं,
और बच जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाते हैं, उसके बाद पुनः स्वस्थ होने पर तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। ऐसे बच्चे, जब हमें महसूस होता है कि अब शायद डर कर ये छत पर पतंग उड़ाने नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे बच्चे पुनः स्वस्थ होकर पतंग उड़ाने के लिए दुगने उत्साह से निर्भीक होकर तपते हुए सूरज के सामने पुनः पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। ऐसा लग रहा है मानो सुनहले सूरज या मानो जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए वे स्वयं को तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उन पतंग उड़ाने वाले बच्चों के पैरों के नीचे पृथ्वी और अधिक तेज घूमती हुई आती है उनके पैरों को सहारा देने के लिए, और साथ ही उनके निर्भीकता, निडरता और हौसले को सलाम करने के लिए स्वयं पृथ्वी भी मानो उनके पैरों के नीचे दौड़ती हुई आ रही है। बच्चों, अब यहाँ पर हम थोड़ा इसके काव्य सौंदर्य में आते हैं। इन पंक्तियों में, इस पैराग्राफ में विशेषता है बच्चों को कपास की तरह पवित्र और मुलायम बताया गया है। पृथ्वी घूमती हुई और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ये पंक्तियाँ दो बार इस कविता में आई हुई हैं। पहली बार पृथ्वी उनके बच्चों के पैरों को सहारा देने के लिए आ रही है, और यहाँ दूसरी बार पृथ्वी उनके पैरों को सहारा देने के साथ साथ जीवन के कष्टों से ना घबराने की उनकी आदत को सलाम करने के लिए आ रही है। यहाँ पर एक ही पंक्ति के दो बार अर्थ होने से यमक अलंकार दृष्टिगोचर है। यहाँ पंक्तियों में बच्चों को कपास की तरह मुलायम बनाया गया है, इसीलिए तुलनात्मक होने से उपमा अलंकार है। साथ साथ शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें छोटे प्रश्न आते हैं। बच्चे अपने साथ कपास कैसे लाते हैं? यहाँ पर कपास प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। कपास के साथ बच्चों की तुलना की गई है कि जिस प्रकार कपास पवित्र, मुलायम और नाजुक होती है, उसी तरह छोटे बच्चे भी कपास की तरह पवित्र, मन के नाजुक शरीर के होते हैं। छतों को नरम बनाते हुए, छतों को नरम बनाने का अर्थ है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए उत्साहित होकर इधर उधर दौड़ते हैं तो उन्हें अपने पैरों के नीचे कंकर पत्थर भी चुभते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो छत स्वयं ही मुलायम हो गई है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, यहाँ पर मृदंग से दिशाओं की तुलना की गई है। बच्चों के पैरों की आवाज़ की तुलना मृदंग जैसे वाद्य से की गई है।